स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? होप इज़ वेरी गुड। इसके पहले की क्लास में हमने चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 1 to 9। ओके, इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, सो विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54 टर्म। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको एक AP गिवन है। वो AP क्या है? 3, 15, 27, 39 अप टू डैश डैश। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि ऐसी कौन सी टर्म है। सपोज हमने ली AN। ठीक है, ऐसी कौन सी टर्म है जो कि 132 मोर देन है 54th टर्म से। इसका मतलब ये है कि आपके पास में A54 है, जो AN है वो A54 से कितना ज़्यादा है? 132 ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके पहले वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था कि जो अगर आपको एक इक्वेशन बनानी है तो अगर मोर देन दिया है तो आप लेस का साइन कीजिए, मल्टीप्लिकेशन दिया है तो आप डिवाइड कीजिए, डिवाइड दिया है तो मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब अपोजिट कीजिए। तो हमने अज्यूम किया कि एन एक वो टर्म है। ठीक है, इसमें बोल रहा है 132 ज़्यादा है, तो हमने क्या किया? 132 माइनस कर दिया और हमें क्या मिल गया? A54। ठीक है, आप चाहें तो AN इज इक्वल टू A54 प्लस 132 भी लिख सकते हैं, पर ये ज़्यादा सही रहता है। चलिए अब लिखने का तरीका देखते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन सबसे पहले हमें क्या गिवन है हम वो लिखेंगे। हमें एक AP सीक्वेंस गिवन है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म कैसे देखते हैं? AP का फर्स्ट टर्म इज 3। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1 दैट इज 12। ठीक है, लेट द nth टर्म विल बी, हमने क्या एज्यूम किया? माना कि जो nth टर्म है वो कितनी है? 132 ज़्यादा है 54th टर्म से। हमने ऐसा एज्यूम किया है कि nth टर्म है इक्वेशन बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हमने हमारे पास इक्वेशन आ गई। सबसे बड़ा टास्क होता है इक्वेशन बनाना। जैसे ही आप इक्वेशन बना लेते हैं उसके बाद आपको सॉल्व करना सिर्फ मैथमेटिकली सॉल्व करना रह जाता है और वो बहुत आसान होता है बच्चों। ठीक है, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन 3 मार्क्स में पेपर में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, पेपर टफ होता है तो 3 मार्क्स में आते हैं और कई बार 4 मार्क्स में भी आ सकते हैं। इसके बाद एक स्टेप बढ़ा के कि 12 टर्म फाइन कीजिए या जनरल टर्म फाइन कीजिए, ऐसा करके 4 मार्क्स का भी दिया जा सकता है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट हाउ टू सॉल्व इट। देखिए AN माइनस 132 इज इक्वल टू A54। ठीक है, अब AN nth टर्म क्या होता है? nth टर्म हमको मालूम है कि nth टर्म क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये माइनस 132, और इसी फॉर्मूले से A54 कितना आ जाएगा? A प्लस 53D। देखिए ये A और ये A क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप और D की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू डी माइनस 132 इज इक्वल टू 53 इंटू 12। इसको सॉल्व करने के अब 2 तरीके हैं। पहला ये कि अगर आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है तो फटाफट मल्टीप्लाई कीजिए, नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कीजिए और डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इसका दूसरा तरीका है कैलकुलेशन को इजी और फास्ट करने का, जो ये 12 है। ठीक है, 132 कितना होता है? 11 मल्टीप्लाइड बाय 12 एंड इज इक्वल टू 53 इंटू 12। अब आप देख रहे हैं कि दोनों में 12 है, आप कॉमन ले लीजिए, 12 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा n माइनस 1 माइनस 11, ये हो गया 12। इधर आप देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 53 इंटू 12, ये 12 और ये 12 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड माइनस माइनस एडिशन हो जाएगा और साइन जो होगा वो सेम रहेगा माइनस का। ये हमने किया 53। ठीक है, तो अब आप n इज इक्वल टू कितना लिख देंगे? 53 प्लस 12। ठीक है, यानी n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका यहाँ से? 65। देखिए आया वही है आंसर, लेकिन आप इसे सॉल्व करेंगे आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि 132 जो है वो 11 इंटू 12 होता है, इससे कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। ठीक है, वरना आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इसमें क्या है, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप 53 इंटू 12 का मल्टीप्लिकेशन गलत कर देंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा।
ठीक है, तो अब हम लास्ट में लिख देंगे हेंस 65th टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। ये लास्ट में लिखना बहुत ज़रूरी होता है, इससे हमारा क्वेश्चन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये साइन इम्प्लाइज का साइन बोलते हैं इसे, ये साइन लगाना बहुत ज़रूरी है, ये बताता है कि ये जो स्टेप है वो पहले वाले स्टेप के इक्वल है। ठीक है, अगर आप ये साइन नहीं लगाएंगे तो आपके 1 मार्क्स हाफ मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, स्पेशली उन बच्चों के मार्क्स कटते हैं जो बच्चे 100 आउट ऑफ 100 लेके आना चाहते हैं। ठीक है, या 80 आउट ऑफ 80 लेके आना चाहते हैं। जैसे ही वो 89 या फिर 100 जो लाना चाहते हैं, जैसे वो 98 99 क्रॉस करते हैं तो उनके छोटे छोटे मिस्टेक्स में मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए कई ऐसे बच्चे होते हैं जो कि 100 आउट ऑफ 100 बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद भी नहीं ला पाते। ठीक है, छोटी छोटी गलतियाँ दूर कीजिए, अपने आप को मॉडिफाई कीजिए, इम्प्रूव कीजिए। ठीक है ना, ये आपके लिए एक होमवर्क है, प्रैक्टिस क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है। देखिए, विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5, 15 एंड 25 विल बी मोर देन इट्स 31st टर्म। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज है, ये इसका आंसर है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब एंड माई चैनल फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोज एंड शेयर माई चैनल विथ इन द लिंक ऑफ माई चैनल और एनी वीडियोज विथ योर फ्रेंड्स, okay, or junior or senior who want to study and who want to learn mathematics. Thank you.